हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके वॉच आउट कर लीजिएगा। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। सो शुरू करते हैं। जो हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वो एक रेफरेंस लाइन की तरह काम करता है और बेस लाइन की तरह काम करता है, जहाँ से कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न के लॉन्गिट्यूड को मेज़र कर सकते हैं। 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ पे कि ये माना गया था कि प्राइम मेरिडियन को एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड यूज़ किया जाएगा। इसी के साथ जो हमारा रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच के लंदन में, वहाँ से होकर ये प्राइम मेरिडियन पास करता है और ये सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के लिए और नेविगेशन के लिए। इसी के साथ रॉयल ऑब्जर्वेटरी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। The prime meridian runs through Greenwich, London, and it is often associated with Greenwich Mean Time (GMT), which was historically used as the standard reference time. GMT was used as the basis for timekeeping and navigation for much of modern history. However, GMT has been largely replaced by Coordinated Universal Time (UTC), which is more precisely determined using atomic clocks. It is a coordinated time scale maintained by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). It is also known as Z time or Zulu time. अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के साथ टाइम कैसे वेरी करता है। हमें पता है टोटल हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, जिसके अंदर की फर्दर 60 मिनट्स होते हैं और वो 60 मिनट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं 60 सेकंड्स में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड है, जो कि डिवाइडेड है 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में या 24 आवर्स में। 1 स्टैंडर्ड टाइम या आवर वो होगा हमारा 360 डिवाइड बाय 24 आवर्स, जो कि निकल के आएगा हमारे पास 15 डिग्री। इट मीन्स 1 स्टैंडर्ड टाइम या 1 आवर हमारा होगा 15 डिग्री का। इसका मतलब अगर मैं 0 डिग्री से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 15 डिग्री के गैप में लॉन्गिट्यूड बनाता हूँ, इनके बीच में 1 आवर का गैप रहेगा। 1, 2, 3। इसी तरह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 1, 2। यहाँ पे हमारे पास 1 आवर का गैप देखने को मिल रहा है हर 15 डिग्री के अंदर। तो इसके बाद अगर हमें जानना है कि 1 डिग्री कितने टाइम में चेंज होता है, तो हमें पता है 1 आवर हमारा होता है 60 मिनट का डिवाइड बाय 15 डिग्री। अगर हम इसे निकालते हैं तो हमारे पास निकल के आते हैं 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट में सन उसमें क्रॉस कर जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये हमारे टोटल 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स है, जो कि डिवाइडेड है 12 इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड 12 इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है, उसके साथ जैसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बढ़ते हैं 15 डिग्री पे हमारा 1 आवर इंक्रीज होता है और इसी तरह 15 आवर्स पे हमारा 1 आवर इंक्रीज होता रहता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 1 आवर हमारा 15 डिग्री पे डिक्रीज होता है और इसी तरह फर्दर 15 डिग्री पे 1 आवर डिक्रीज होता रहता है। जैसे कि हमारा इंडिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इंडिया हमारा
5.5 आवर्स आगे है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनराइज ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पहले होता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक वो बाद में पहुंचता है। और ये चेंज हमें 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन से देखने को मिलता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम इंक्रीज क्यों हो रहा है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम डिक्रीज क्यों हो रहा है। अगर हम इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम जोन की बात करें तो वो है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हमारा इंडिया 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक फॉल करता है। इसके बीच में हमारा इंडिया आता है जो कि अराउंड 30 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। अब 30 डिग्री है, 15 डिग्री पे 1 आवर होता है, तो ऐसे तो हमारे पास 2 आवर्स का गैप होना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने देखा कि 15 डिग्री में 1 आवर का गैप होता है। बट इसको इक्वलाइज करने के लिए हमने 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया, जिससे कि पूरे कंट्री में एक ही टाइम रह सके। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की, जो कि बिल्कुल प्राइम मेरिडियन के अपोजिट में है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो वेस्ट में है और जो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो ईस्ट में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसे 180 डिग्री के सामने से देख रहे हैं। सो अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्रॉस करते हैं तो हमें 1 डे गेन करने को मिलता है, और अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्रॉस करते हैं तो हमें 1 डे लॉस करने को मिलता है। इंटरनेशनल डेट लाइन या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस लाइन की यही इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से हमें डेट चेंज देखने को मिलता है। अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 1 जनवरी है तो हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त 2 जनवरी हो गया होगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का क्या रोल है और 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या रोल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।